जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो प्यार के ऊपर टॉपिक है। प्यार क्या है, कहते किसको हैं, प्यार को हम समझते कैसे हैं। भाई साहब, प्यार एक ऐसा अनमोल चीज़ है जो इंसान को सुंदर, सुशील और स्वाभाविक बनाता है, और इसी प्यार के सहारे हम जीवन बिताते हैं। और सही प्यार न समझने के कारण हम सब लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। ये समस्या घर से शुरू होता है और बाहर तक खत्म होता है। घर से शुरू इसलिए होता है कि घर में भी झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, कलह सब होता ही रहता है। पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है, माँ बाप में झगड़ा होते रहता है, कभी न कभी कुछ न बात लेकर के झगड़ा होता ही रहता है। तो जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा तो नहीं रह सकता है, क्योंकि प्यार का मतलब समझ जाएगा तो वहाँ झगड़ा रहेगा ही नहीं। तो एक मतलब कि आधा झगड़ा और आधा प्यार, दोनों मिक्स है। और ये जो है से 90% संसार में यही चीज़ है। 90% एक दिन झगड़ा, एक दिन प्यार। अच्छा लगता है तो अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि वही माहौल में जी रहे हैं तो अच्छा तो लगेगा ही। लेकिन बुरा तो तब लगता है कि कितना प्यार से पाल पोस कर, और जब बड़ा होता करता है माँ बाप, और वही बाल बच्चा जब माँ बाप को गाली देता है, बुरा तब लगता है। जब लड़का लड़की को एक दूसरे को शादी विवाह में देखने के लिए जाते हैं तो बहुत प्यार से जाते हैं और प्यार से देख करके आते हैं और कहते हैं कि उस समय कि बहुत अच्छा है। शादी भी हो जाती है प्यार से, और शादी हो जाने के बाद घर में भी आता है, वो भी प्यार से। और कुछ दिन जीवन जीने के बाद किसी भी बात को लेकर के बीवी को गाली दे देना, तो वो गाली देगा तो वो छोड़ देगा। एक दिन छोड़ेगा, 2 दिन छोड़ेगा, तीसरा दिन तो छोड़ेगा नहीं, वो भी शुरू कर देगा। क्योंकि अगर उसके माँ बाप को आप गाली दे रहे हैं तो वो भी एक न एक दिन आपको शुरू कर ही देगा, क्योंकि वो सिखा रहे हैं, बोलने के लिए उसको उकसा रहे हैं कि हम जो बोल रहा हूँ वही चीज़ तू भी बोलना एक दिन। ये हम कहते हैं उसको बोलने के लिए कि आज हम तुमको बोल रहे हैं तो तू भी बोलना एक दिन। बोल कह नहीं रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो भी, उसका भी सब्र का इम्तिहान टूटेगा तो वो भी तो करेगा ही ना कुछ न कुछ। तो इस सब में प्यार कहाँ रहा? प्यार है कहाँ? सही मायने में हमारे देश के नौजवान हो या किसी भी देश का हो, या अपने देश का हो, या अपने गांव का हो, घर का हो, प्यार का सही मतलब कौन समझता है? और प्यार का सही मतलब लेकर के कौन चलता है? अगर प्यार का सही मतलब लेकर के अगर चलेगा और समझेगा तो घर में एक दिन भी झगड़ा ना हो, एक दिन भी नहीं हो सकता है। क्योंकि प्यार का मतलब है, आज मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सब भी जानते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। आप सोच करके बताइए कि झगड़ा होगा कि नहीं होगा। एकदम झगड़ा नहीं होगा, एकदम किसी को गाली गलौज नहीं देगा। प्यार का मतलब होता है निस्वार्थ, बिना लोभ। माँ होता है ना,
बिना लोभ का प्यार करता है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ अंश आ जाती है आधा। पाल पोस कर बड़ा करने में वो निस्वार्थ है, तो अपने भूखा रह जाएगा लेकिन बच्चे को दूध पिलाना कभी नहीं भूलेगा। वो निस्वार्थ है, ममता उसका निस्वार्थ है। लेकिन माया के जाल में फंसने के बाद वही हो जाता है, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार, अच्छा लगता है। उस लाइट कट गया था इसीलिए थोड़ा अंधेरा हो गया था भाई। तो हम बात कर रहे थे एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार। माँ में भी वो सब चीज़ें आ जाती है, वो भी मोह माया के जाल में फंस जाती है और प्यार, सच्चा प्यार को भूल जाती है और फिर संसारिक प्यार को आधा बटोर लेती है। एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, किसी को कम किसी को ज़्यादा। 4 बेटा तो चारों के 4 तरफ प्यार, कभी किसी को कम किसी को ज़्यादा। लेकिन अगर वो निस्वार्थ प्यार करेगा, सबको एक समान, अगर ये दृढ़ निश्चय ले लेगा कि सबको एक समान चाहूँगा और कोई भी कुछ कितनों भी बोलते रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बदलाव आ जाएगा। सच्चा प्यार तो दुख झेलता ही है भाई, लेकिन आनंद भी तो बहुत आता है, आनंद भी बहुत आता है। सच्चा प्यार झेलता जरूर है लेकिन आनंद भी आता है। निस्वार्थ रखेगा, लोभ नहीं रहेगा, लालच नहीं रहेगा, छल कपट घृणा ईर्ष्या घमंड अहंकार ये सब जब नहीं रहेगा तो झगड़ा किस बात का, झगड़ा हो ही नहीं करेगा। और घर में जो एक गाली गलौज दे देते हैं, एक छोटा सा बच्चा रहता है, कोई गलती कर देता है, माँ उसको फट से गाली दे देता है, तो बच्चा सीखता नहीं है। वो सीखेगा तो दोबारा आपको ऊपर, ये आज नहीं तो कल वो दोबारा आपके ऊपर ही देगा। वो थोड़ा बहुत, पहले थोड़ा बहुत देगा और जब मियाँ बीवी आ जाएगा तो कुछ बहुत कुछ दे देगा, क्योंकि सिखाया है आप ही ने, बचपन से सिखाया है उसको। कोई गलती कर दिया तो गाली दे दिया, गलती करता है तो गाली देते हैं ना बच्चों को, तो सिखा कौन रहा है, हम ही आप लोग तो सिखा रहे हैं। तो वो सीख गया तो वो गाली देगा। और सच्चा प्यार करेगा तो गाली देगा ही नहीं, आप भी नहीं दीजिएगा। आप बच्चे को कभी ना गाली दीजिए, कभी नहीं, कितना भी गलती करे कभी गाली मुंह से मत निकालिए। उसको जीवन में उसको गाली देने के लिए आपको उसको जैसे होता है ना कि हिमालय पर्वत को पार करना पड़ेगा, उसको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि जैसे हम बोलूं कि ना बोलूं, गुस्सा बहुत आ रहा है लेकिन बोलने में उसका दिमाग सूझ नहीं रहा है कि हम बोलूं कि ना बोलूं, क्योंकि कभी बोला ही नहीं है उसने। और जो भाई साहब, एक बात बता देता हूँ, जिसके मुंह से हमेशा बुरा शब्द निकलेगा उसको ज़्यादातर वही चीज़ निकलेगा। बहुत ऋषियों मुनियों को मैंने भी पढ़ा हूँ, उनके बारे में कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वही चीज़ देता है, और जिसके पास जो नहीं रहेगा वो किसी को क्या देगा। अगर आपके पास अगर पैसा रहेगा तभी तो पैसा देंगे, अगर आपके पास धन रहेगा, अनाज रहेगा तभी तो अनाज देंगे। कोई प्यासा आएगा, आपके पास पानी रहेगा तभी तो पानी देंगे, आपके पास रहेगा तभी तो देंगे ना। तो अगर किसी इंसान के पास गाली नाम का चीज़ नहीं रहेगा और अगला उसको गाली देगा तो वो गाली देगा कहाँ से, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, कभी रखा ही नहीं है वो संभाल करके, तो गाली कहाँ से देगा वो। ठीक उसी तरह झूठ बोलने में भी है, हम लोग बचपन से झूठ बोलते आते हैं, तो इसीलिए हम लोग झूठ बोलते झूठ हमेशा ही बोलते रहते हैं। लेकिन अगर झूठ बोलना अगर बंद कर दीजिएगा तो फिर तो आपके मन में जो भंडार रखा हुआ ना, भंडार का कोना यहाँ दिल में या दिमाग में भंडार में जब तक आपको झूठ बोलने वाला चीज़ नहीं रहेगा तो
जुबान से वो आएगा ही नहीं, वो जुबान से बिल्कुल ही नहीं आएगा वो। बचपन से पाल पोस कर बड़ा कर देता है, माँ बाप नहीं सिखाता है उसको हर चीज़, हर चीज़। स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, अच्छा पढ़ाई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? आप लोग सच बताइएगा, सोच के बताइएगा कि आप अच्छा पढ़ाई पढ़ाता है कि नहीं मास्टर? आपके तो नहीं बता सकते हैं, तो स्कूल हम तो जाते होते नहीं हैं, लेकिन हम जब पढ़ा था तो हम लोग को मास्टर ने सिखाया था, एक डिसिप्लिन सिखाते थे पहले कि अपने से बड़ों को आप कह के बुलाना चाहिए और छोटों को भी आप कहना चाहिए, लास्ट में जी करके संबोधित करना चाहिए। बड़े आए तो खड़ा हो जाना चाहिए, खड़ा होकर के उनको आदर और सम्मान देना चाहिए। घर के आजू बाजू में अगर गली में बैठे रहिएगा, कोई बुजुर्ग आकर के बैठा रहेगा, अगर आप कुर्सी पर बैठे रहिएगा, चाहे कहीं भी बैठे रहिएगा, अगर वहाँ पे बैठने का साधन है तो वहाँ आजकल के लड़का ये नहीं कहेगा कि चाचा आइए बैठिए, अपना खड़ा नहीं होगा, वो बैठे ही रहेगा। वो इतना घमंड और अहंकार कूट कूट के भरा हुआ, कौन भरवाया उसको? थोड़ा सबसे पहले घर से मिला और जैसा माहौल बनाया समाज का, उस समाज में भरा हुआ है, वो बटोरते चला गया। वो तो समाज में सुंदर समाज कहाँ से बनेगा वो, और कहाँ से आपको अच्छाई मिलेगा? समाज जैसा बनाइएगा वैसा ही तो आपको मिलेगा। वो गली गुची में चलते रहिएगा और उसके बाद में आपको सोचिएगा कि हमको ये सब बच्चे लोग हमको इज्जत प्रतिष्ठा दे देंगे, कहाँ से देंगे? वो समाज में घूम करके देखिए, है ये नहीं है किसी के पास, तो वो देगा कहाँ से? वो धन है, सब चीज़ है, धन है, अनाज है, भोजन है, खाना है, पीना है, कपड़ा है, लता है, संस्कार है, व्यवहार है, सब वही रंग के है, तो वही चीज़ मिलेगा। तो दुख होता है बुजुर्गों का अब कि समाज बहुत बुरा हो गया है। गलती घर के गार्जियन ही करता है, हम ही आप लोग करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं गाली गलौज करने के लिए। हमारा भी बच्चे हैं, लेकिन भाई साहब मैं वादा करता हूँ एकदम, मैं किसको कहूँ, किसको साक्षी मानूं? धरती तो है, उसी को साक्षी मान के बोलता हूँ कि हमारा भी दो बेटा है। गाली नाम का चीज़ निकालता नहीं हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है तो गुस्से में आकर के गधा बोल देता हूँ। गधा कहीं का, सही ढंग से काम कर लिया करो, इसके अलावा उसका न को। और एक बात और है, कोई भी इंसान गलती करता है तो उसको गाली नहीं देता है। अगर बीवी गलती करता है तो उसको गाली नहीं देता है, उसको माँ को लगा के गाली देगा, उसको बहन को लगा के गाली देगा, भाई को लगा के गाली देगा। तो यही प्यार है, ये सब प्यार थोड़ी है। निस्वार्थ बनाइए ना अपने मन को, कोई छल कपट मत रखिए, झूठ किसी को अगला आदमी से झूठ मत बोलिए। आप दिन भर में 10 लोगों से एकदम बिल्कुल, जहाँ 24 घंटा का रात होता है तो 12 घंटा तो सो ही जाते हैं, बच जाता है 12 घंटा। 12 घंटा में 2 घंटा सिर्फ टारगेट बना लीजिए कि 2 घंटा झूठे बोलना है, बाकी 10 घंटा सच बोलना है। और उसको डोज बढ़ाते जाइए, बढ़ाते 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 देखिए, किसी से बुरा लफ्ज नहीं बोलना है, किसी से गंदा व्यवहार नहीं करना है। ये है निस्वार्थ प्यार, ये है। स्कूल बच्चा बच्ची स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, हंसता है, बोलता है, बातें करता है, एक दूसरे से मिलता है, जुलता है, प्यार बढ़ गया। तो ये तो प्यार तो ठीक है, लेकिन कल अगर लड़की के पेरेंट्स को, उसको माता पिता को, घर के गार्जियन को, उनको सगा संबंधी को अगर पता चल जाता है कि ये उससे बातें करता है, तो बताइए। अगर उसको टॉर्चर मिलता है, अगर वो शेयर करी लड़की कि हमारे माँ बाप जान गए हैं, हमारे भैया जान गए हैं, बहुत गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तब वो लड़के बोलेगा कि हमें क्या था, हम क्या करूं? तो अरे तू करेगा नहीं, तू प्यार कर रहा है, तो प्यार का मतलब पता होना चाहिए ना पहले, कि उसको सम्मान को रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कहो अपने माँ बाप से, नहीं तो जाओ उसको रोको,
उसको घर में माँ बाप को डर लगता है तो प्रशासन के पास जाओ, माँ बाप को शेयर करो और कहो उससे कि हम उस लड़के से प्यार करते हैं, उसको भाई बेइज्जती मत करो, उसको चैन से जीने दो, हम उसको जीवन साथी बनाएंगे, हम अपना रखेंगे। करता है कोई ऐसे? यही प्यार करता है सब? यही सच्चा प्यार है? तुम्हारे लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मर जाएंगे। अरे मरेगा कोची तू? मरने के लिए इंसान बना है, प्यार करने के लिए बना है? तो प्यार करो ना। प्यार का सही मतलब होता है देना, प्यार देना। लेना तुम्हारे मन की बात नहीं है, इच्छा नहीं, तुम्हारे इच्छा नहीं है। तुम सच्चे इंसान का मतलब है सिर्फ प्यार देना, लेना नहीं कि हमको आप प्यार देवे कीजिए, अच्छा से बोलवे कीजिए, और उसके ऊपर है। तुम अच्छा प्यार दोगे तो अच्छा तुम्हें मिलेगा, ये तो 100% गारंटी है। हम किसी को भला बुरा नहीं कहेंगे तो कोई हमको भला बुरा कहेगा? नहीं कहेगा। अगर जबरदस्ती को कहेगा तो वो पागल होगा, या तो इस दुनिया में उसका होश ही नहीं रहेगा। तभी तो बिना जरूरत के राह चलते हुए लोगों को गाली गलौज दे देता है, तो पागल ही तो कहते हैं उसको। और जो सही होश हवास में रहेगा उसको हम गाली नहीं देंगे तो वो गाली कैसे दे देगा? नहीं देगा। जब तक कोई इंसान गलती नहीं करेगा तो अगला गलती का परिणाम उसको मिलेगा ही नहीं। बीवी घर में काम कर रहा है, किसी चीज के लिए उसको से गलती हो गया, उसको गाली नहीं देगा, लेकिन उसको माँ बाप को गाली दे देगा। क्या है भाई? यही प्यार है? तो वो कल के लिए गाली देगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। प्यार को समझना पड़ेगा। प्यार निस्वार्थ चीज का नाम है। फोन पर बात करते रहेगा, और इधर से धरागा तो कहेगा कि बिजी है। अब उसको दिमाग में पूरा हेडक बनते चले जाएगा कि बिजी है। लग रहा है कि कहीं दूसरा जगह बात कर रहा है, किसी और से लग रहा है कि चक्कर चल रहा है। 2-3 दिन से देख रहा हूँ, जब भी फोन रहता हूँ जब भी बिजी रहता है। कभी उसको प्रॉब्लम जानने के लिए कोशिश किया है? पहले से इस मन में शक बिठा लिया। उसको भी स्वतंत्रता है, उसको भी जीने का आज़ादी है। भूल गए हो क्या ये सब? कोई भी वस्तु, कोई भी सामान उसको दे दिए, कोई भी समस्या का हल कर दिए, कोई भी उसको खुशी दे दिए, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि उसका मानसिक संतुलन पूरा एकदम, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सब सारा चीज़ उसको हम कब्जा में कर लिया। अब हम जैसा कहूँगा वैसी करना होगा तुमको। तो ये तो ज़बरदस्ती हो गई। तो प्यार तो ज़बरदस्ती का मोल नहीं है। प्यार तो सच्चा दिल से है, सिर्फ देना। प्यार दो, प्यार तुम्हें ऑटोमेटिक तुम्हें मिल जाएगा। प्यार का मतलब ये है। उसको भी टाइम दो, उससे भी किसी से मिलने का मन करता है, उससे भी किसी से बातें करने का मन करता है, उससे भी किसी से शेयर करने का मन करता है। उसका भी कोई दोस्त हो सकता है, उसका भी कोई फ्रेंड हो सकता है। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें जब प्यार कर रहा है तो फिर दूसरे को क्यों करेगा वो? और तुम जब सोचते हो तो तुम उसको से प्यार, तुम कैसे कह रहे हो कि हम उसको प्यार करते हैं? शक है तुम्हारे अंदर, तो ये प्यार कहाँ रहा? जहाँ शक है वहाँ प्यार नहीं है। प्यार का सही मतलब समझ जाइए हमारे नौजवान भाइयों। ना जब जान जाइएगा तो ना तो आप जान देंगे, ना तो आपको दिमाग टेम्परेचर से गर्म होगा, और ना ही आप मरने के लिए सोचेंगे, और ना ही किसी को मारने के लिए सोचेंगे, ना ही किसी को ज़बरदस्ती हासिल करने के लिए सोचेंगे। चाहे वो लड़की हो, लड़की का मामला हो, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का मामला हो, लेकिन ये सब सच्चे प्यार के अंदर ही आता है।
एक बात याद रखिएगा, वो क्या है? लोभ, लालच, क्रोध, पद प्रतिष्ठा का मतलब घमंड, अभिमान, स्वाभिमान, जितना भी है वो सब अगर इस कुछ अगर है तो समझो कि वहाँ भी प्यार अभी नहीं है। प्यार का मतलब है बिल्कुल एकदम एक्चुअल, 0 पॉइंट, उसमें बुराई नाम का चीज नहीं, एकदम शांत पानी की बूंद की तरह, जैसे ओस के बूंद देखते हैं गिरे हुए, एकदम शीतल ठंडा। जब भी किसी से मिला, अगर 2-4 बातें किया तो लगता है कि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका एकदम बात हमारे दिल में एकदम समा गया, एकदम आत्मा में घुस गया। प्यार कर रहे हो ना तो शक क्यों कर रहे हो? प्यार कर रहे हो ना तो घमंड क्यों कर रहे हो? प्यार कर रहे हो ना तो अहंकार क्यों कर रहे हो? प्यार कर रहे हो ना तो किसी से जलन क्यों कर रहे हो? ये सब चीज तो प्यार में नहीं आता है। टाइम पे नहीं आया तो लड़का गाली देने लगा लड़की को, उसकी माँ बहन को लगा करके गाली देने लगा, यही प्यार है? लड़का अगर कहीं टाइम पे नहीं पहुंचा तो लड़की गाली देना शुरू कर दिया, क्या यही प्यार है? प्यार एक दूसरे को इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को बचा करके जो चलता है, वो लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करता है, एक दूसरे को भावनाओं को समझता है, उसको प्यार कहते हैं। एक दूसरे को, माँ बाप को इज्जत और कदर करना, उसको प्यार कहते हैं। प्यार करने के लिए तो कोई जाति नहीं देखता है। शादी अनजात में करता है, जल्दी कह देगा माँ बाप को कि हाँ हम फलाने जात के लड़का से प्यार करते हैं, हमको उसको शादी करना है। अब सोचिएगा उस परिवार के माँ बाप को कि सोच कितना अच्छा रहता है कि तुरंत फट से गुस्सा हो जाएगा और कहेगा कि हाँ ता जो वो है वो कास्ट, हम है ये कास्ट, हम इसे शादी नहीं होने देंगे। देखिए यहाँ आ जाता है, यही है प्यार, ये प्यार है। प्यार 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 का जो नाम होता है ना, प्यार, प्यार में ना तो ऊंच, ना तो नीच, न तो धर्म, न जाति, उससे किसी भी चीज से क्रोध, नफरत, घृणा, अहंकार, घमंड, ऊंच नीच, जात पात, ये सब किसी से नहीं, मतलब देश परदेश, इंडिया पाकिस्तान भारत, ये सब कुछ, उसको देश विदेश से किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस उसको सिर्फ चाहत है, बस हमको उसके साथ जीवन भर शेयर करना है, सच्चा शेयरिंग करना है। वो मन में छल कपट रखे, वह हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसको चाहते हैं, ये हमें मतलब है। वो खुश कैसे रहेगा वो जाने, अगर हमसे खुश है तो ठीक है, अगर किसी और से खुश है तो भी ठीक है, क्योंकि हम तो खुश हैं। जो इंसान खुद खुश रहेगा समझो कि वो सच्चा प्यार करेगा। और जो अगर उसके मन में अगर बेचैनी रहेगा, किसी के लिए लोभ रहेगा, लालच रहेगा, टेंशन रहेगा, तो समझो कि वो प्यार कभी किसी से नहीं करेगा, वो कभी किसी से नहीं करेगा। तो हमारे देश के नौजवान भाइयों और बहनों, प्यार का सही मतलब जानिए और घर से स्टार्ट कीजिए और समाज तक लेके चलिए, और समाज से लेके चलना और अपने राज्य तक लेके चलिए, जिला तक लेके चलिए, देश तक लेके चलिए, लेकिन बनाने की कोशिश कीजिए। घर से शुरू कर दीजिए कि
कि आज के बाद किसी को, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, ननद हो, भौजाई हो, कोई भी हो, हम उसे गाली नहीं देंगे, हम उसके बारे में भला बुरा नहीं सोचेंगे, चाहे वो लाख सोचे, 1000 सोचे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या जाता है, हमें बुरा चीज रखना ही नहीं है मन में भाई। तुम गाली दे रहे हो, तुम्हारा मन पता ना कैसा है, काहे आग जल रहा है तुम्हारे दिल में, तुम जानो, हमें क्या लेना देना है। हमको मन में आग नहीं लगाना है, मन में आग लगता है तभी तो गाली देता है। हमको शांत रखना है मन को। इतनी उम्र में हमने आज तक, मैंने हर चीज को, मैंने हिंदू धर्म में रह कर के हमने सब चीज, मैंने हनुमान को भी जाना चाहा, उनको भी भक्त बना, पूजा किया, सब चीज किया, राम को भी जाना, उनको भी माना, सब चीज किया। लेकिन मैंने जब से मैंने बुद्ध को, विचार को मैंने पढ़ा और उनको जाना, तो प्यार का मतलब जानने के बाद मेरे मन में इतना शांति लगता है अब, कि अब हमें दुनिया के किसी भी इंसान से कोई बुरा नहीं लगता है, किसी से कोई बुराई नहीं, बिल्कुल नहीं। पता ना ऐसा क्यों लगता है। अब हमको समझ में आता है कि प्यार सही चीज है क्या। दूसरों को गलतियों को माफ कर देना ये प्यार है। दूसरों को बुराइयों को घूंट कर के पी जाना, बुराई, यही प्यार है। दूसरों को मदद कर देना ये प्यार है। दूसरों को दुख को कम कर देना ये प्यार है। उसके समस्याओं को अपने समस्या समझ करके झेल जाना ये प्यार है। शक नहीं करना ये प्यार है। अपने दोस्त के ऊपर बुरा चीज नहीं सोचना ये प्यार है। अब हमको समझ में आता है कि मतलब प्यार क्या चीज है। बहुत अनमोल और बहुत सुंदर चीज। भाई साहब, किसी लड़की से प्यार करिएगा, अगर कभी वो गाली गलौज देगा ना, तो उसको शांति से बर्दाश्त करके सुनना और उसको एकदम घूंट करके पी जाना। बहुत आनंद आएगा। जब दोबारा फिर उसको से बात करोगे ना, तब देखना उसको से लाख गुना दर्जन तुमको प्यार बरसते हुए नजर आएगा। ये है प्यार। खैर, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा भाई साहब, और बाकी बातें अब और कभी करेंगे। जय भारत, जय संविधान। इसका भी सर थोड़ा सा मतलब बता ही देते हैं। जिस धरती पर रहते हैं, ये हमारा जितने, ये धरती का जो सीमाएं हैं, उस सीमाएं को घेरा के अंदर को हम लोग एक नाम दे रखे हैं भारत। इसलिए हम उसको उसी सीमा के अंदर में रहते हैं, उसके नाम को हम जय बोलते हैं, भारत माता की जय। संविधान को जय इसलिए बोलते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, पशु हो या पक्षी, इस देश में उसको भी स्वतंत्रता की आज़ादी मिली है। अच्छे खाना, अच्छे पीना और चैन से घर बना करके सोना, नहीं तो फुटपाथ पर भी चैन से सो जाना। तो ये हमारा संविधान हमारा अधिकार देता है, और औरतों को तो खास करके देता है भाई। 50% जब मिलता है तो उसको भी जय बोलना ही चाहिए, संविधान की जय। पहले तो मिलता नहीं था, लेकिन अब मिलता है, तो उसको भी जय बोलना ही चाहिए। और घर में अगर सुंदर, घर को सुंदर बनाना है, तो ना तो बुरा शब्द और ना ही बुरा विचार। भाई हो, माँ हो, बाप हो, कोई चाचा हो, चाची हो, इतना उम्र हमको जानते हैं, हमको 36 वर्ष उम्र हो गया है।
और 36 बरस की उम्र में आज तक हमारे चाचा हैं, चाची हैं, 2 चाचा हैं, 2 चाची है, हमने उन सबको आज तक गाली नहीं दिया हूँ, कभी मुँह से निकला ही नहीं। और हमने जैसे उसको रखना ही नहीं चाहते हैं हम लोग। यार दोस्तों में भी हम ये सब ज़्यादा शेयर होता ही नहीं है, हम लोगों में होता ही नहीं है। हमारा यार दोस्त भी है तो गाली गलौज नहीं होता है। हम लोग जो भी 4-5-6 हम लोग यार दोस्त रहते थे तो उसमें भी हम लोग गाली गलौज नहीं करते थे। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे को मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन और जगह पर रास्ते से जब गुजरते हैं ना तो आजकल के नए नए लड़के लोग हैं आपस में माँ बहन को गाली देते रहते हैं। तुम लोग जब बात अपने आपस में कर रहे हो तो घर के परिवारों के ऊपर बिना कसूर का ये सब प्रसाद की तरह ये सब क्यों देते हो गाली गलौज? तुम गलती कर रहे हो आपस में तो तुम अपने ऊपर बोलो ना, उसके में माँ बहन को लगा करके क्यों गाली देते हो? अगर बीवी कोई गलती करता है तो बीवी को बोलो, उसके माँ बहन को क्यों बोलते हो? अगर कोई किसी का अगर 2 चाचा है तो चाचा से शेयर करो, सही शब्द में बात करेंगे, जो भी बोलना है सब सही शब्द में बात करेंगे, बुरा शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। देखिए कितना सुंदर झगड़ा होता है। झगड़ा तो इतना सुंदर होगा जैसे देखते हैं ना महाभारत में। महाभारत में जब अर्जुन ने भीष्म पितामह से युद्ध किया था तो सबसे पहला तीर उनको चरणों में पड़ा था और आशीर्वाद लिया था और तब जाकर के युद्ध लड़ा था। कहाँ रहते हैं आप लोग? ये सब संस्कार और शिष्टाचार कहाँ भूलते जा रहे हैं भाई साहब? मत भूलिए, नहीं तो भूल जाइएगा तो अभी तो समाज में माँ बाप को गालियाँ मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बुरा हाल होना शुरू हो जाए। इसलिए रोकिए अपने आप को और एक वादा कीजिए कि आज के बाद हम अपने मन में बुराई का कचरा कभी हम किसी दूसरे से लेंगे ही नहीं। जब किसी दूसरे से लेंगे नहीं तो आपके मन में वो कचरा पनपेगा ही नहीं, वो उठेगा ही नहीं, क्योंकि हम न लेंगे और हम अपने मन में वो जन्मने ही नहीं देंगे। जब जन्मना बंद हो जाएगा तो हम किसी को देना भी बंद कर देंगे। तो सबसे पहला काम है अपने मन में कोई बुराई को जन्म मत दीजिए। ये माया, ये मन जो है ये माया है, ये माँ है, मन माँ, माया, ये मन माँ है। हमारे ये संसार में जितने भी जो हैं स्त्री नारी जाति के, और तो एक बार जन्म देती है तो उसके लिए एक समय सीमा होता है, 8 महीने, 10 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 1 महीने, किसी को 1 हफ्ते। आखिर नारी स्त्रीलिंग होती है वो तो जन्म देती ही है, तो उसका समय सीमा होती है कि 1 महीने में 1 बच्चे का जन्म देगा। और मानव जाति की स्त्री है कि जैसे मतलब कि मतलब उसको साल भर 9 महीने में बच्चे पैदा हो जाएगा। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने में जन्म देता है। लेकिन ये मन जो है एक पल में न जाने कितने इच्छाओं का जन्म दे देगा वो, 2 4 10 12, और 1 मिनट में तो पता नहीं चलेगा, याद नहीं रहा है आपको कि कितना जन्म देता है। अभी मन में सोच लिया घड़ी लेना है, ये क्या हुआ? जन्म ही तो हुआ हमारे मन में। मोबाइल लेना है, ये क्या हुआ? हमारे मन में जन्म लिया, ये विचार जन्म लिया कि ये लेना है। तो इतना जन्म जब होगा हमारे मन में, इसको जन्म लेने के लिए कम कीजिए, पॉपुलेशन कम कीजिए। ये अपने मन के विचार में जो है ना, ये पॉपुलेशन कम कीजिए कि ताकि कम हो। कैसे सरकार कहता है गवर्नमेंट के मतलब पॉपुलेशन कम कीजिए तभी तो कुछ होगा, तो अपने मन में पॉपुलेशन कम कीजिए, बहुत कुछ हो जाएगा न। लेकिन एक बात है भाई साहब, बुढ़ापे के समय में अगर माँ बाप को अगर कोई गाली देता है, अगर कोई लड़का, तो उस समय माँ बाप को बहुत दुख होता है। ऐसा दुख होता है उसको कि ऐसा लगता है जैसे उसको अब जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। बीवी को लेकर के अगर माँ बाप को अगर गाली दिया तो दुख, उसको बहुत बड़ा दुख होता है। सोच कर देखिएगा, क्यों दूं उसको? तुम्हारे पास है तभी तो दे रहे हो ना, रखो हिम्मत भाई, तुम दोगे कहाँ से?
हम बुरा चीज़ नहीं रखेंगे तो हम देंगे उसको, नहीं देंगे, बस यही बात खत्म हो जाती है। तुम रखना बंद कर दो, तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ रहेगा नहीं बुरा चीज़, तो आप दोगे कहाँ से? सबसे पहले बात यह है। अब यही बात था, प्यार का सही मतलब जान जाइए। घर में लड़ाई झगड़ा कल्ला और दोस्तों में कभी होगा ही नहीं। जय भारत, जय संविधान।